सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सुमित्रा बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड की खूबसूरत पानीवाला शहर से। दोस्तों मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह 8 बजे से कर रही हूँ और आज है संडे, तो मैंने जल्दी से नाश्ता वगैरह बना दिया है और बाकी घर के काम निपटा दिए हैं क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 4 बजे। तो सुबह मैंने थोड़ा योगा भी किया 40-45 मिनट और फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद पूजा पाठ भी कर दी। फिर मैंने नाश्ता बनाया और अब मैं आ गई हूँ अपने खेत में। और यहाँ मैंने अभी इस खेत की खुदाई करनी है और उसके बाद यहाँ सब्ज़ी बोनी है। हरी सब्जियों का सीज़न आ गया है बोने का। तो ये सारे खाली पड़े हुए थे तो मैंने सोचा अभी इसमें सब्ज़ी वगैरह बो देते हैं और बाद में इसमें लहसुन और प्याज लगाएंगे। दोस्तों धूप भी बहुत तेज़ हो रही है सुबह ही, लेकिन शाम को भी नहीं हो पाता है, इतना टाइम नहीं लगता है और मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं शाम को। तो इस वजह से मैंने सोचा सुबह ही थोड़ा सा मैंने कल करा और थोड़ा सा अभी करूँगी, तो 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। तो जितनी जगह खाली है उसमें हम हरी सब्जियां बो देंगे। और अभी ये जो सगोड़ा है अभी पूरी तरह से खाली भी नहीं है क्योंकि इसमें अभी कुछ भिंडी है, कुछ तोरी की बेल फैली हुई है और कहीं अरवी लगी हुई है। तो ये पूरी तरह से खाली नहीं है। पूरी तरह से ये तभी होगा जब हम प्याज लगाएंगे इसमें। तो जितनी जगह खाली है उसमें हम हरी सब्जियां बो देंगे क्योंकि बाज़ार की सब्ज़ी के बिना तो काम नहीं चलता, लेकिन कभी कभी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी अपने खेत की बहुत अच्छी लगती है। तो हरी सब्जियां हम 2 बार बोते हैं, एक तो अभी बो देंगे तो वो जल्दी हो जाएगी और एक फिर कुछ समय बाद नवंबर-दिसंबर तक बोएंगे, फिर वो सर्दियों तक जनवरी-फरवरी तक तैयार हो जाती है। अभी बहुत तेज़ धूप भी हो रही है लेकिन शाम को भी बहुत सारे मच्छर होते हैं, तो इस वजह से सुबह ही काम करना पड़ेगा और देखती हूँ जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ मैं सुबह। तो ये देखिए इतना खाली पड़ा हुआ है ये खेत वहाँ तक और उस साइड और किसी का है और आधा हमारा है और उस साइड तो अरबी है, वहाँ तो अभी नहीं होगी। और इधर भी भिंडी के ऊपर ये सारी तोरी की बेल फैली हुई है तो इसको बाद में करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और पसीना इतना निकल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी नहाई गई होंगी। यही होता है दोस्तों, खेतों में काम करने से पसीना निकल जाता है और जिससे शरीर भी काफ़ी स्वस्थ रहता है। ये देखो मेरा चेहरा पूरा पसीने से एकदम ऐसे हो गया है।
बड़ी मुश्किल से मैंने इस वाले खेत का खुदाई का काम पूरा कर लिया है और अभी इसमें क्यारी बनानी है, फिर सब्जी का बीज डालना है और आज के लिए तो इतना ही बहुत है। अब बाकी काम कल देखूंगी या शाम को। इतनी गर्मी हो रही है, क्या बताऊं। आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी नहा ही गई पसीने से। और 11 बजने वाले हैं और सुबह 8 बजे आ गई थी मैं इस वाले खेत में, और बीच में मैं एक बार नाश्ता करने के लिए भी गई घर और फिर आई, क्योंकि मैंने आज इसका सारा काम निपटाना था। रोज यहाँ कौन आ रहा है, तो मैंने सोचा एक काम तो आज निपट जाएगा, फिर बुआई का काम रह जाएगा, वो कल देखूंगी या शाम को देखूंगी। अगर शाम को टाइम लगेगा तो शाम को ही कर दूंगी, और नहीं टाइम लगेगा तो कल सुबह करूंगी। और छाले पड़ गए मेरे हाथों में, बहुत दर्द हो रहा है इनमें, क्योंकि बहुत टाइट हो रखा था खेत और मेरे हाथों में भी छाले हो गए और बहुत दर्द हो रहा है। इतनी जलन हो रही है इनमें, क्या ही बोलूं। और अब चलती हूँ मैं घर, और इतनी गर्मी हो रही है कि दोबारा नहाने का मन कर रहा है। और अब मैं दोबारा नहाऊंगी घर जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है और बहुत ज़्यादा पसीना भी आ गया मुझे। और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं। आज मैं 2-2 बार नहाई, क्योंकि मैंने खेत में काम करा और पूरे पसीने से नहा गई थी, तो दोबारा नहाना पड़ा मुझे। गर्मी भी लग रही थी बहुत, और दिन के 12:30 बज चुके हैं और बहुत तेज़ धूप हो रही है आज। और अभी मैं छत में कपड़े सुखाने आई हूँ। और आजकल धूप बहुत अच्छी निकल रही है, तो लोगों ने भी अपने बिस्तर वगैरह, कपड़े वगैरह डालना शुरू कर दिए हैं छतों में, और इस तरह से छतें दिख रही हैं आजकल। और ये देखो परी को, कैसे लेट रही है बिस्तर में, और बिस्तर का हाल क्या बना रखा है। मैं सुबह सुबह खेत में चली गई थी, तो मैंने बिस्तर वगैरह भी नहीं सही किए। अब जाके मैं इनको सही करूँगी। और बिस्तर भी मैंने सही कर दिए हैं, और अब खाना बनाने की तैयारी हो गई है। और अब खाना बनाती हूँ मैं। दिन के 12 बज चुके हैं। इस वाले कुकर में मैंने चावल चढ़ा रखे हैं और इसमें दाल रखी है, और खाना तो तैयार हो गया है। अब मेरी तैयारी हो गई है बच्चों को लेने की। अब 1 बज गए हैं, तो मैं उनको लेने जाती हूँ 1 बजे, और फिर जब आएंगे तब सब एक साथ लंच करेंगे। शाम के 6:30 हो गए हैं और मैं आज बहुत दिनों बाद थोड़ा मार्केट की तरफ निकली हूँ, और ऐसे ही घूमने बस थोड़ा सा मिलेगा, फिर घर चले जाएंगे। और बच्चे भी मेरे साथ में हैं। और ये है मार्केट का नज़ारा शाम का, बहुत ही गजब का नज़ारा लग रहा है। और ये है यहाँ पे जियो मार्ट, और ज़्यादातर हम यहीं से शॉपिंग करते हैं।